छोटे से गांव में एक प्यारी सी बच्ची ज़ारा रहती थी। ज़ारा को खेलना बहुत पसंद था, लेकिन गांव में खेलने का कोई अच्छा मैदान नहीं था। बच्चों के लिए खेलने की जगह कम थी और ज़ारा की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी उसके पास एक ऐसा खेलने का मैदान हो जहां वो और उसके दोस्त खुशी खुशी खेल सकें। ज़ारा एक दिन अपने वालिदैन के साथ बैठकर अपनी इस ख्वाहिश के बारे में बात कर रही थी। इसके वालिद ने कहा, ज़ारा, खेलने के मैदान के लिए पैसा चाहिए और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ज़ारा ने अपनी वालिदा की तरफ देखा। उम्मी, क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? वालिदा ने हंसकर कहा, ज़ारा, कभी कभी ख्वाहिशात खुद ही पूरी हो जाती हैं, बस ईमान और सब्र रखो। एक दिन ज़ारा अपनी दादी के साथ जंगल में सैर करने गई। ज़ारा की दादी ने इसे बताया कि जंगल में एक जादूगरनी रहती है जो कि बहुत नेक और मददगार है। ज़ारा ने सोचा, शायद वो मेरी मदद कर सके। ज़ारा ने अपनी दादी से पूछा, क्या हम इस जादूगरनी से मिल सकते हैं? दादी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन याद रखो, जादूगरनी से कोई भी चीज मांगने से पहले अपने दिल की सच्चाई और नेकी को याद रखना। ज़ारा और उसकी दादी ने जंगल में चलना शुरू किया और जल्द ही वो जादूगरनी के पास पहुंच गए। जादूगरनी एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी हुई थी और उसके अर्द गिर्द बहुत सारे जादुई फूल खिले हुए थे। ज़ारा की दादी ने जादूगरनी को सलाम किया और कहा, ये मेरी पोती ज़ारा है, उसे आपसे कुछ मांगना है। जादूगरनी ने मुस्कुराकर ज़ारा की तरफ देखा, बच्ची, तुम्हें क्या चाहिए? ज़ारा ने जादूगरनी को अपनी ख्वाहिश के बारे में बताया, मेरे गांव में खेलने का कोई अच्छा मैदान नहीं, मैं और मेरे दोस्त कहीं भी अच्छे से खेल नहीं सकते, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? जादूगरनी ने ज़ारा की बात सुनकर कहा, तुम्हारी ख्वाहिश बहुत नेक है बच्ची, मैं तुम्हें एक जादुई कुंजी देती हूँ। इस कुंजी को लेकर इस पुराने खंडर में जाओ जो गांव के किनारे पर है। वहाँ एक दरवाजा है जो सिर्फ इसी कुंजी से खुलेगा। ज़ारा ने खुशी खुशी जादूगरनी का शुक्रिया अदा किया और कुंजी लेकर खंडर की तरफ चल पड़े। खंडर में पहुंचकर ज़ारा ने देखा कि वहाँ वाकई एक दरवाजा था। इसने जादुई कुंजी से दरवाजा खोला और उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। वहाँ एक खूबसूरत जादुई खेलने का मैदान था। रंग बिरंगी फूल, जादुई झूले और हंसते मुस्कुराते खिलौने हर तरफ थे। ज़ारा ने फौरन अपने दोस्तों को बुलाया और सब ने मिलकर इस जादुई मैदान में खेलना शुरू कर दिया। वो सब बहुत खुश थे और इन्होंने कभी भी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। ज़ारा के दोस्त इस जादुई मैदान में खेलने आए और सब ने खूबसूरत झूले, रंग बिरंगी फूलों की क्यारियां और जादुई खिलौने देखकर खुशी से छलांगे लगाए। बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं और वो सब मिलकर खुशी खुशी खेल रहे थे। ज़ारा की दोस्त लिया ने कहा, ज़ारा, ये मैदान कितना खूबसूरत है, हमें ये कहाँ से मिला? ज़ारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये जादूगरनी की दी हुई कुंजी से खुला है। इस मैदान का राज हमारे दिलों की नेकी और सच्चाई में है। ज़ारा ने जादूगरनी का शुक्रिया अदा करने के लिए दोबारा जंगल जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि जादूगरनी का शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी दी हुई कुंजी ने बच्चों की जिंदगी बदल दी थी। ज़ारा ने जंगल में जाकर जादूगरनी से मुलाकात की और कहा, शुक्रिया जादूगरनी, आपकी दी हुई कुंजी ने हमारी जिंदगी बदल दी है। जादूगरनी ने मुस्कुराकर कहा, खुश रहो बच्ची, और हमेशा अपने दोस्तों के साथ खुशियां बांटती रहो। याद रखो, नेकी और सच्चाई हमेशा फायदेमंद होती है। ज़ारा और उसके दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि वो इस जादुई मैदान का ख्याल रखेंगे और इसे साफ सुथरा रखेंगे। उन्होंने मुख्तलिफ काम तकसीम कर लिए, जैसे कि झूलों की सफाई, फूलों की देखभाल और खिलौनों की तरतीब। एक दिन ज़ारा के दोस्त अहमद ने कहा, ज़ारा, हमें ये मैदान हमेशा साफ रखना चाहिए ताकि जादूगरनी खुश हो और हम सब भी खुश रहें। ज़ारा ने जवाब दिया, हाँ अहमद, हम सबको मिलकर काम करना होगा ताकि ये मैदान हमेशा खूबसूरत रहे। ज़ारा और उसके दोस्तों ने गांव के दीगर बच्चों को भी इस जादुई मैदान में खेलने की दावत दी। उन्होंने बच्चों को बताया कि ये मैदान कैसे मिला और इसे साफ रखने की अहमियत के बारे में समझाया।
बच्चों ने मिलकर कहा, हम भी इस मैदान का ख्याल रखेंगे और हमेशा खुशी खुशी खेलेंगे। ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा, ये मैदान हम सब का है और हमें मिलकर उसका ख्याल रखना है। ज़ारा ने जादूगरनी से वादा किया था कि वो हमेशा इस मैदान का ख्याल रखेगी। उसने अपने वालिदैन और दादी से भी कहा कि वो भी इस मैदान की देखभाल में उसकी मदद करें। ज़ारा की दादी ने कहा, ज़ारा, तुम्हारी नेकी और सच्चाई ने हमें यह खूबसूरत मैदान दिया है। हम सब मिलकर उसका ख्याल रखेंगे और इसे हमेशा खूबसूरत बनाएंगे। यूं ज़ारा और उसके दोस्त हमेशा खुश और खुर्रम रहे और इस जादुई खेलने के मैदान में खुशी खुशी खेलते रहे। गांव के बच्चे इस मैदान में आकर अपनी जिंदगी की बेहतरीन यादें बनाते रहे और हर एक ने ज़ारा की कहानी से नेकी और सच्चाई का सबक सीखा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये जादुई मैदान गांव की शनाख्त बन गया और लोग दूर दूर से आकर इस मैदान का नजारा करने आते थे। ज़ारा की नेकी और जादूगरनी की मदद से गांव में खुशियां और मोहब्बत फैलती रही। सालों बाद ज़ारा बड़ी हो गई और उसने अपनी जिंदगी में कई कामयाबियां हासिल की, लेकिन उसने कभी भी इस जादुई मैदान को नहीं भुलाया और हमेशा अपने दिल में उसकी मोहब्बत और नेकी को कायम रखा। ज़ारा ने अपने बच्चों को भी इस मैदान की कहानी सुनाई और उन्हें नेकी और सच्चाई की अहमियत बताई। यूं ज़ारा की कहानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती रही और इस जादुई मैदान की खूबसूरती और मोहब्बत हमेशा कायम रही। गांव के लोग ज़ारा को याद करते और उसकी नेकी को सराहते रहे और इस तरह ज़ारा और उसके दोस्तों ने अपनी जिंदगी की खुशियां और नेकी को बांटते हुए एक खूबसूरत और मोहब्बत भरी दुनिया बनाई।